जय हिंद दोस्तों। तो आज हम इस वीडियो में बेसिकली बर्थ या डेथ रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, उसके वन बाय वन स्टेप क्या है, उस बारे में आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो बेसिकली हमें अगर बर्थ का रजिस्ट्रेशन करना है तो हमें रजिस्टर बर्थ करके एक ऑप्शन आएगा, वहाँ पर क्लिक करना है। अगर डेथ का रजिस्ट्रेशन है तो रजिस्टर डेथ करके एक ऑप्शन आएगा, वहाँ पर हमें क्लिक करना है। ये सब हमें कभी कब करना है, जब हमारे पास एज अ रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार मतलब जो ग्राम पंचायत पे ग्राम सेवक, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर पे मेडिकल ऑफिसर्स, महानगर पालिका पे जो भी मेडिकल ऑफिसर वगैरह होगा, तो वही सिर्फ रजिस्ट्रेशन कर सकता है। दूसरा भी एक ऑप्शन है, अगर इवेंट विदाउट एनी घर पे हुआ है तब कॉमन सिटीजन अप्लाई कर सकते हैं। पर इस केस में हम ऐसा कंसिडर करेंगे कि ये जो रजिस्ट्रेशन है वो जो भी गवर्नमेंट के जो रजिस्ट्रार है वही करते हैं। उसके लिए हम अभी ये लाइव डेमो लेने वाले हैं। तो अगर बर्थ का इवेंट हम रजिस्टर करें तो रजिस्टर बर्थ पे हमें क्लिक करना है। उसके बाद हमें बेसिकली जो भी इंफॉर्मेशन है वन बाय वन भर सकते हैं। अगर डेट ऑफ रिपोर्टिंग होगा तब, जब का आपका डेट ऑफ रिपोर्टिंग है तब हम उस प्लेस का डेट ऑफ रिपोर्टिंग फिलअप करेंगे। तो मैं वन बाय वन एक एग्ज़ाम के लिए, एक डेमो के लिए इन्फॉर्मेशन अभी भर रहा हूँ। तो अगर डेट ऑफ रिपोर्टिंग आज के 8 अक्टूबर 2024, और इसका जो रजिस्ट्रेशन है, डेट ऑफ बर्थ होगा वो 11 जुलाई होगा। फिर हमें एक बार कंफर्म करना है। फिर उसके बाद जो भी उसका सेक्स, मेल होगा तो मेल, फीमेल होगा तो फीमेल। चाइल्ड नेम अगर आपके पास है तभी आपको डालना है, अगर नहीं है, सिर्फ रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, तब हमें इस बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद बच्चे का जो फादर की इन्फॉर्मेशन है वन बाय वन फिल करनी है। वो अपने आप मराठी में नीचे आ जाएगा। फादर का जो मिडिल नेम है वो डालना है। मदर का भी जो आधार कार्ड पे, या मतलब जो भी एड्रेस प्रूफ है उसके ऊपर जो इन्फॉर्मेशन है वही हमें फिलअप करनी है। रजिस्ट्रार को एक बात ध्यान में रखनी है, फादर और मदर की जो आईडी प्रूफ है वो कलेक्ट करना है पहले, और वहाँ पर जो लिखा है वही इन्फॉर्मेशन डालनी है। और ध्यान रखिए ये सब चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है ताकि आगे जाके कुछ परेशानी ना हो। अगर अभी यहाँ पर पेरेंट्स का एड्रेस डालना है, किसी का भी डाल सकते हैं, फादर का या मदर का। अगर गांव में हुआ है तो गांव, टाउन में हुआ है तो टाउन। अगर परमानेंट एड्रेस रोज सेम है तो यस करेंगे, नहीं तो नहीं। प्लेस ऑफ बर्थ डालना है, अगर घर हुआ है तो घर, हॉस्पिटल हुआ है तो हॉस्पिटल। अगर हॉस्पिटल हुआ है तो इस केस में अभी अभी जो भी आपने हॉस्पिटल की लिस्ट ऐड की है उस हॉस्पिटल का नाम यहाँ पर अपने आप आ जाएगा। जिसने भी आपको इन्फॉर्मेशन दी है उसके नाम डालना है। अगर फॉर एग्जांपल आप किसी ने ए बी सी, मैं अभी फिलहाल के लिए एक ए बी सी डाल रहा हूँ नेम उसका, उसका ईमेल आईडी होगा तो अच्छा होगा। उसका एड्रेस डालना है। मैं भी ये डेमो के लिए डाल रहा हूँ एक एक करके। फिर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करके बाकी के बच्चे हुए आपको इन्फॉर्मेशन भरनी है। अगर आपको जो एड्रेस है पेरेंट का वही बच्चे का एड्रेस डालना है तो हम पिछली जो इन्फॉर्मेशन हमने फिल की थी लीगल इन्फॉर्मेशन सेक्शन में, वही की एज इट इज़ हम पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जो फादर की जो इन्फॉर्मेशन है उसका रिलीजन वगैरह डालना है, और उनका जो एजुकेशन है वगैरह वो ठीक से डालना है पूछ के। फिर उसके बाद सेम फॉर मदर इन्फॉर्मेशन, वहाँ पर भी हमें सेम इन्फॉर्मेशन डालनी है, और जो उसका ऑक्यूपेशन है वो दोनों केस में हमें डालना है। यहाँ पर एक ध्यान रखिए, अदर इन्फॉर्मेशन में हमें मदर का जो एज है, मतलब शादी के टाइम का, वो डालना है। इस केस में हम पकड़ेंगे 22 होगा। और जब बच्चा हुआ तब उसका एज क्या था, तब हम ये अभी उसके हिसाब से डाल रहे हैं। और एक बात ध्यान में रखिए, अगर ट्विंस होगा तो हमें, अगर पहले नंबर का बच्चे का हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो हमें एक डालना है, और दूसरा होगा तब हमें 2 नंबर का डालना है। ये ट्विंस जब होता है तब हमें डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन करके एक एरर लेफ्ट हैंड साइड पे कॉर्नर, राइट हैंड साइड पे स्क्रीन के कॉर्नर पे आता है कि डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन हुआ है। तब हमें ये जो सेक्शन है उसके ऊपर बहुत ध्यान रखना है रजिस्ट्रार पे, कि अगर बच्चा 1 नंबर का है तब हम 1 नंबर दे उसको, अगर 2 नंबर का हुआ है तो 2 नंबर दे,
ताकि हमें डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन का एरर ना आ सके। यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल रजिस्टर हुआ है या प्राइवेट हॉस्पिटल पे हुआ है तब हम उसके हिसाब से डालेंगे। डिलीवरी नॉर्मल हुई है, सी सेक्शन हुई है, नॉर्मल हुई तो नॉर्मल डालेंगे। बच्चे का वेट डालेंगे हम। प्रेगनेंसी कितनी ड्यूरेशन की होगी उस हिसाब से हम डालेंगे। और यहाँ पर अभी एक ध्यान दीजिए, रिसिप्ट नंबर हमें कैसे जनरेट करना है, जबकि हमें इनवैलिड रिसिप्ट नंबर करके आएगा अभी। तो उसके लिए महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन ये है, हमें ये ड्राफ्ट सेव करना है एज इट इज़। बेसिकली अब हमें ये रजिस्ट्रेशन लेट हुआ है 31 डेज टू 1 ईयर के गैप में, तो हमें होम पे जाना है और ये रिसिप्ट जनरेट करनी है। अभी रिसिप्ट कैसे जनरेट करनी है वो भी वन बाय वन स्टेप देखेंगे। पहले हम पे अकाउंट पे डाटे ऐड व्यू पेमेंट डिटेल्स पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पर जनरेट रिसिप्ट करके एक ऑप्शन आएगा, वो हमें क्लिक करना है। एप्लीकेंट मतलब जिसने भी आपको ये एप्लीकेशन दिया है उसका नाम डालेंगे। इवेंट बर्थ का था हमारे सीन में, बर्थ डालेंगे। और पर्पज़ था कि 31 डेज टू 1 ईयर की गैप में हुआ है तो वो पर्पज़ डालेंगे और अपने आप यहाँ पर अमाउंट आएगी और यहाँ पर सबमिट बटन करने पे हमें क्लिक करना है। तो यहाँ पर कैश रिसिप्ट जो भी आपका फ़ी होगा वो हमें फ़ी पहले जो एप्लीकेंट है उससे कलेक्ट करना है। उसके बाद एक रिसिप्ट नंबर देखेगा, वो हमें कॉपी पेस्ट करना है एज इट इज़। और ध्यान में रखना है कि इसका एक अलग से हम फोल्डर तैयार कर सके ताकि हमें आगे जाके जो आपका ऑडिट होगा वो ऑडिट पे कोई दिक्कत ना आ ना सके। तो फिर हम वही प्रोसेस पे जाएंगे, बर्थ पे जाएंगे और ड्राफ्ट कहाँ पर दिखता है ये भी हमें ध्यान में रखना है। यहाँ पर ड्राफ्ट एप्लीकेशन पे हम क्लिक करेंगे, तब हमें जो पहले वाला अभी हम रजिस्ट्रेशन कर रहे थे उसका ड्राफ्ट दिखेगा। वहाँ पर एक्शन पे आके पेंसिल बटन पे क्लिक करके आगे हमें वन बाय वन फिर से एक बार इन्फॉर्मेशन देखनी है। ये देखो यहाँ पर ये बता रहा है कि रिपोर्टेड बिटवीन 31 डेज टू 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ऑकरेंस ऑफ द इवेंट, तो इसलिए हमें रिसिप्ट जनरेट करनी पड़ी। इसके बाद हमें नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है, तो हमें स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन भी फिर से एक बार देखनी है जो कि हमने भरी है। अब यहाँ पर जब हमने ये बेसिक टाइप ऑफ अटेंशन एट डिलीवरी ये सब फिल करने के बाद हमें रिसिप्ट नंबर आएगा। अब हमें रिसिप्ट नंबर के यहाँ पर नीचे वाला एक सेक्शन दिखेगा, वो अब हमें रिसिप्ट नंबर एज इट इज डालना है वहाँ पर जो हमने तैयार की थी रिसिप्ट। उसके बाद एक एफिडेविट होता है, सेल्फ डिक्लेरेशन। ये एफिडेविट इसके लिए होता है अगर इवेंट 31 डेज टू 1 ईयर के गैप में भरा हुआ है तब हमें ये एफिडेविट मैंडेटरी अपलोड करना ही पड़ेगा। तो मैंने अभी ये एफिडेविट फिलअप किया है। इसकी जो लिंक है ये फॉर्म नंबर 14 होता है, इसकी लिंक मैं अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ ताकि आप ये इसका जो फॉर्मेट है, जो ऑफिशियल फॉर्मेट है वो भर सकें। पहली बात तो आपको ये ध्यान में रखनी है, एफिडेविट जब हम फिलअप करेंगे तब हमें सब इन्फॉर्मेशन क्लियर कट भरनी है। और जो भी इसका ब्रदर रिलेटिव है, सन, मदर, डॉटर, फादर जो भी है, तो वहाँ पर उनकी नीचे साइन और उनका फुल नेम होना चाहिए। और जो डिटेल्स है वो सब डिटेल्स वन बाय वन फिलअप होनी चाहिए। अगर कोई भी डिटेल्स मिस है तो आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। इसके बाद अगर बच्चे का जो लेटर है, डिस्चार्ज कार्ड है, वो हमें फिलअप करना है। अब एक बात ध्यान में रखिए, आपको ये रजिस्ट्रेशन करते टाइम लेटर ऑफ डिस्चार्ज कार्ड होना ही होना है। अगर आपका जो रजिस्ट्रेशन और डिस्चार्ज कार्ड आपके पास नहीं है तो आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा, ये भी बात आप ध्यान में रखिए। अगर आपको दूसरे और यहाँ पर दूसरे भी डॉक्यूमेंट्स आपको ऐड करने हैं जैसे कि फॉर्म नंबर 1 वगैरह। फॉर्म नंबर 1 बर्थ के लिए होता है और फॉर्म नंबर 2 डेथ के लिए होता है। इसके बाद हमें ऐड मोर करके जो वहाँ पर उसके जो फादर और मदर है उनको डॉक्यूमेंट्स हमें फिर से अपलोड करने हैं ताकि ये रिकॉर्ड हमारा डिजिटल रिकॉर्ड हो जाएगा। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इनिशिएटिव है कि डिजिटल इंडिया करके, तो हमारे पास सब गवर्नमेंट रिकॉर्ड हो जाएगा और ये हमें आगे जाके कोई परेशानी नहीं होगी। अगर कोई केस हो गया इसके ऊपर वगैरह तो आगे जाके कोई भी हमें दिक्कत नहीं होगी। अब इसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पर हमें सब इन्फॉर्मेशन वन बाय वन देखनी है जो कि हमने भरी है कि ये इन्फॉर्मेशन सही है गलत है। अगर कुछ होगा, जो लीगल इन्फॉर्मेशन हमने भरी है इसमें कोई दिक्कत है या नहीं, वन बाय वन चेक करना है। यहाँ पर फिर से एक बार डॉक्यूमेंट देखने की सब डॉक्यूमेंट जो मैंने भरे हैं वो बराबर है या नहीं। यहाँ पर डिक्लेरेशन है और यहाँ पर डिक्लेरेशन एक ध्यान में रखिए, ये सब मुझे मंजूर है, सबमिटेड जो किया है मैंने रजिस्ट्रार को कंपलसरी है कि मैंने ये सबमिट किया है वो सब सही है। इसके बाद सबमिट होने के बाद सबमिट बटन पे हमें क्लिक करना है। ये भी देखो सबमिटेड टू डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी फॉर परमिशन करके एक मैसेज आपको ग्रीन सिग्नल आएगा राइट हैंड साइड के कॉर्नर में स्क्रीन के। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अभी आपने रजिस्ट्रेशन डिले कर दिया है, 31 डेज टू 1 ईयर के गैप में रजिस्ट्रेशन किया है,
तब ये अब डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के पास जाएगा, और वो वहाँ पर आपके सब जो डॉक्यूमेंट्स है, एफिडेविट, लेटर ऑफ डिस्चार्ज कार्ड, फॉर्म नंबर 1 और एड्रेस प्रूफ, और अगर जो भी आपके अदर डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब वेरीफाई करके, उसका डेट ऑफ बर्थ सब वेरीफाई करके आपको वो वेरिफिकेशन करके अप्रूवल भेजेंगे। तब हमें आपको मैसेज भी आ जाएगा उसके रिलेटेड, जो भी एप्लीकेंट है या जो भी बेनिफिशियरी है। उसके बाद आने के बाद हमें यहाँ पर न्यूज़ इवेंट्स के बाद यहाँ पर एक क्रेडिट करके ऑप्शन आएगा, सॉरी प्रोसीड करके एक ऑप्शन आएगा। तो जब हम प्रोसीड करेंगे और फिर नेक्स्ट करेंगे, सब चेक करेंगे और अप्रूवल देंगे, तब तुम्हारा सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा। और वो सर्टिफिकेट कैसे देखना है, हमें स्क्रीन पे बर्थ पे जाके यहाँ पर सर्च बर्थ रजिस्टर करके एक ऑप्शन आएगा। यहाँ पर हमें ईयर ऑफ रजिस्ट्रेशन डालना है, उसका जो सेक्स है, मेल होगा मेल, फीमेल होगा फीमेल। तो यहाँ पर नीचे आपको ये जो ऑप्शन है वो आ जाएगा। अगर ये वाले केस में हमें बच्चे ने का नाम है जो ऐड नहीं किया था, तो यहाँ पर ऐड नेम भी कर सकते हैं। अगर सर्टिफिकेट को कैंसिल करना है तो कैंसिल भी कर सकते हैं, करेक्शन करना है करेक्शन भी कर सकते हैं, डाउनलोड करना है डाउनलोड भी कर सकते हैं, और उसके व्यू डॉक्यूमेंट्स, जो डॉक्यूमेंट्स हमने अपलोड किए थे वो देखना है, वो भी हम आसानी से देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम ये जो बर्थ का जो रजिस्ट्रेशन है वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रहा है, तो आप यहाँ पर कमेंट कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक भी कर सकते हो, और जो आपको नए नए क्वेश्चंस है उसके रिलेटेड हम और वीडियो बनाएंगे। तो आप वो कमेंट सेक्शन में भी, आपको जिस टॉपिक पे बर्थ और डेथ रजिस्ट्रेशन का जो पोर्टल है उस टॉपिक में अगर कोई दिक्कत है कि किस रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए, तभी आप भी वहाँ पर क्वेरी रेस कर सकते हैं, ताकि हम उस रिलेटेड वीडियो तैयार कर सकें। आप ये वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।